हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे मैथ का वीवीआई क्वेश्चन। चलिए देखते हैं विस्तार रूप से। वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे विस्तार रूप से। एक नंबर है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। किसे किसे? एक और स्वयं। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। अब देखते हैं 15। एक नंबर से 15। 15 में किसे भाग सकता है? 1, 3, 5 और 15। तो इसका 4 गुणनखंड हो गया। हमको गुणनखंड कितना चाहिए? 2 ही चाहिए। अब 23 लेते हैं तो 23 में 1 और 23 सिर्फ 2 को लगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 द करेक्ट आंसर, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। और 12 को देख लेते हैं एक बार। तो 12 में किस किस से लग सकता है? 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से, 6 से और 12 से लग सकता है, 5 हो जाएगा। 75 में 3, 5, 15, 25, 75 ये सबसे हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 23। 23 से कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। दूसरा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुना b बराबर 2166, a गुना b बराबर 2166, मौसा यानी कि HCF मौसा दिया है 19 और लौसा निकालना है यानी LCM बराबर 1। तो सूत्र क्या होता है? a गुना b बराबर HCF गुना LCM। कोई भी देगा, इसमें चारों में से कोई एक दिया रहा है तो हम किसी को, चारों में से 3 को कोई भी दिया रहा है तो किसी एक को निकाल सकते हैं। इसमें ये 2 को दिया है, ये दिया है, निकालना क्या? LCM। तो गुना में रहेगा तो भागा। LCM बराबर a गुने b बटा HCF। LCM बराबर a गुना b। a गुना b का मान कितना है? 2166। HCF का मान कितना है? 19। इसको कटा देंगे तो कट जाएगा 114 मरतबे, यानी कि इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इसके आंसर हो जाएगा दो संख्या गुणनफल 166 और उनका मसा 19 है तो उनका लसा कितना हो जाएगा? 114। अब दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या दिया है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या कहते किसे? यानी प्राकृत संख्या में शून्य मिला देने पर, क्या मिला देने पर? शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या कितना शुरू होती है? 1, 2, 3, यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्या है तो हमारा पहले वाला जो वीडियो है संख्या वाला, उसको देख लेंगे तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या समझ में आ जाएगी। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसमें क्या मिला देना है? 0। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी? 0, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नंबर आंसर हो जाएगा। अब 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। 2 का लौसा निकाल दीजिए, 2, 2 एकम 2, 10 का निकाल दीजिए, 2 5 10, 20 का निकाल दीजिए। यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से लिख नहीं पा रहे हैं जगह के अभाव में। क्या करते हैं? इसको 1 से 3 तक मिटा देते हैं। 1 से 3 तक हम लोग मिटा देते हैं। अब देखेंगे ऊपर 2, 10 और 20 का, 10 दूनी 20, 2 5 10। अब लिख लेंगे 2 बराबर 2 गुने 1, 10 बराबर 2 गुने 5 गुने 1, 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। अब देखेंगे कॉमन कितना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना क्या है? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2, 2, 2 यानी HCF का मान कितना आ गया? 2। एक कॉमन है, 2 गुने 1 बराबर 2। अब देखेंगे LCM, लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी न्यूनतम कॉमन जो होना चाहिए, न्यूनतम कॉमन। अब देखिए 5 5 कॉमन है। पहले कॉमन क्या था? 2, फिर कॉमन क्या है? 5। अब जो बच गया उसको लिख देंगे। क्या बच गया? 2 बच गया, यानी 2 दूनी 4, 4 5 20। HCF का मान आ गया 20। HCF का मान कितना दिया है? 2। अब क्या दे रहा है? लौसा और मौसा का अनुपात। पहले किसको लिखना है? लौसा को। तो लौसा कितना है? 20। लौसा अनुपात मौसा
यानी कि एलसीएम बटा एचसीएफ पूछ रहा है। तो एलसीएम कितना है 20, एचसीएफ कितना है 2, तो दूध आके 20, नीचे कितना बच गया 1, यानी 10:1, 10:1 यानी कि 20 द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आगे, फिर इसको मिटा लेते हैं हम लोग। जवाब के अभाव के कारण हम लोग थोड़ा सा कष्ट करना पड़ रहा है। अब है 5 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, p बटा q के रूप में नहीं हो, और जिसका अगर p बटा q के रूप में है भी, लेकिन उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले। मान चलिए 125 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और मान चलिए है 44 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 10 का पूर्ण रूप से वर्गमूल, निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? सॉरी, निम्न कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है, यानी कौन संख्या होगा? परिमेय होगा। कौन संख्या होगा? परिमेय होगा। तो √10 का वर्गमूल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। 24 का नहीं निकल पाएगा। 35 का नहीं निकल पाएगा। 121 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? √121 बराबर होता है 11, यानी 11 का स्क्वायर बराबर होता है 121, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा उसे परिमेय कहेंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय कहेंगे। अब है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। अब ध्यान देंगे, एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो रैखिक बहुपद रहेगा, रैखिक बहुपद, इसका घात कितना रहेगा? 1, द्विघात बहुपद का 2, त्रिघात का 3। अब रहे इसके ऊपर शून्य बहुपद का घात कितना रहेगा? 0, 1, 2, 3। इससे हम लोग 4 क्वेश्चन देगा, 4 में से किसी को हम रंग लेंगे। तो रैखिक बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बी, यानी 1 नंबर आंसर, 1 हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब दिया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो, किसके x² - 3x + 5 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ध्यान देंगे, इससे हम लोग को बहुत क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान देंगे, x² - 3x + 5 के शून्य क्या हो? अल्फा प्लस बीटा हो। क्या हो? अल्फा प्लस बीटा हो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ध्यान देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड निकालना ही नहीं है, हम लोग यही पढ़ लेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। ये का मान है, बी का मान है, सी का मान है माइनस बी, माइनस जो कहते हो। बी का मान कितना? -3। ए का मान कितना? 1, यानी कि माइनस प्लस 3/1, यानी कि 3 आंसर। 3 आंसर हो गया, 3 आंसर। अब ध्यान देंगे, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा। अब क्या देगा यहाँ? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? क्या पूछेगा? अल्फा इंटू बीटा, इसी का समझ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। c मतलब 5, a मतलब 1, यानी कितना आंसर? 5 आंसर हो गया। ये ऑप्शन तो दिया है, और अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो 5 आंसर, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो 3 आंसर। समझ में आ रहा है ना? आगे आते हैं, कहीं भी से कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए। आगे आते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि कितना है? 5 और -3 है, तो द्विघात बहुपद निकालिए। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है, जिसके शून्य कितना दिया? 5 और -3, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्य का मतलब क्या हो जाएगा? एक को दिया है 5, एक को दिया है -3, ये समझ लीजिए। द्विघात बहुपद के शून्य यानी अल्फा का मान दिया है 5 और बीटा का मान दिया है -3। तो पूछ क्या रहा है? द्विघात बहुपद पूछ रहा है, x² - x × अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। x² जो कहते हो, x भी जो कहते हो। अल्फा का मान कितना? 5, और बीटा का मान -3। अल्फा का मान फिर कितना? 5, बीटा का मान -3। लूट लोगी नंबर। 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाई तो 2 में x गुना 2x प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15, आंसर हो गई। x² - 2x -15, x² - 2x अब -15, यहाँ पर सी नंबर आंसर, x² - 2x -15, सी इज द करेक्ट आंसर। कोनो क्वेश्चन दी हे सूत्र पर रख दिला काम में, बस हे भाई को कोनो देव हे पर रख दिए। कोई इहो दी कि इसको शून्य नहीं दिया है, शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए दिया है शून्य का जोगफल गुणनफल, तो जोगफल की जगह पर रख देंगे,
गुणनफल तो गुणनफल की जगह पर रख दे, डायरेक्ट गुणा कर दो, ये में ऐसे गुणा, ये जो कहते हैं यहाँ पर गुणा करके लिख दीजिए, इसको भी जो कहते हैं लिख दीजिए आंसर। आगे आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अल्फा कोमा बीटा यानी अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, यो पूछी, ये बार तो पूछबे करी। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल क्या दिया हो, अल्फा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा क्या निकाला है, 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा। गुणनखंड नहीं खेल कोनो बात ना, गुणनखंड निकालने जरूरी नहीं है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, एक हल करना था, एक 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा। अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा में अल्फा से भाग तो अल्फा से अल्फा कट जाई, कथी बची बीटा, बीटा में 1 से गुना तो बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा में बीटा से भाग बीटा से बीटा कट जाई, कथी बची अल्फा, अल्फा में 1 से गुना तो अल्फा, ऊपर क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब समझिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा, इसका सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है सी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, अगुण नीचे वाला ऊपर गए, ऊपर वाला नीचे, ए से कट गए, कितना बचल माइनस बी बटा सी, तो माइनस बी का मान कितना -5 और सी के मान तो 7, माइनस माइनस प्लस 5 बटा 7 आंसर। देखो कि 5 बटा 7 मार देंगे एकदम 5 बटा 7 आंसर, कोनो आवे उड़ा देला काम बा। अब देख लो हे में और क्वेश्चन पूछ सकता, मान लो दे देलक क्वेश्चन में ये रही, अब दे दी अल्फा बटा बीटा का दी, अल्फा बटा बीटा आ जोड़ बीटा बटा अल्फा, अब केंगो बनी हो, अब केंगो बनी, देखो मर दे केंगो बनी, एक के लघुत्तम निकाल दे, के तुड़ा ना नहीं क्या गुणनखंड तो अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा, अल्फा बीटा में बीटा से भाग तो बीटा से बीटा कट जाए, अल्फा में अल्फा से गुना तो अल्फा स्क्वायर, जोड़ बता जोड़ अल्फा बीटा में अल्फा से भाग तो अल्फा से अल्फा कट गल, फिर कथी बचल बीटा, बीटा में बीटा से गुना तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यानी हो गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। सूत्र देखो ना मर दे, सूत्र क्या होला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, सूत्र होला नु, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा फिर आ जाए अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए होल बटा अल्फा इंटू बीटा यानी फिर सी बटा ए। अब ध्यान दो है ने है कि मिटा दिनू 5 नंबर, देखो 5 नंबर मिटा होता नहीं, यो सीख लो कम से कम। और माइनस बी बटा है तो माइनस बी का मान कितना -5 बटा ए का मान नहीं है 1 बा, कौन दिक्कत ना, माइनस बा तो माइनस 2 गुना सी बटा ए, सी का मान कितना 7, ए का मान कितना 1, 7 बटा 1 स्क्वायर में क्या यहाँ बटा सी बटा यानी फिर 7 बटा 1। अब ध्यान दो माइनस माइनस प्लस 5 के स्क्वायर 25, बटा 1 से भाग ले उतना ही रही, 2 सते 14 बटा 7 में 1 से भाग 7, 25 में से 14 तो कितना बची 5 में से 4 गलते 1, 2 में से 1 गलते 1, 11 बटा 7 आंसर। आ जाए भाई बनावे कोनो पूछी बस मार ले खंबा, आंख मुनी मार दी। अब आओ जाओ 10 नंबर पर हमनी एक मिटा देते बानी, 10 नंबर क्वेश्चन है, आप देखते हैं 10 नंबर क्या दिया है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। फिर देखा आगे है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का क्या पूछ रहा है गुणनफल, आगे बताइए हम गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो कथी हुई सी बटा 1, नहीं क्या निकले गुणनखंड कोनो काम ना, सी बटा 1, सी के मान कितना 1, ए के मान 4 हो गल, 1 बटा 4 आंसर हो गल सी नंबर। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा। अब एक मिनट समझ ले में तनी, अब मैं पूछले बा गुणनफल कहीं पूछ दी जोगफल तब निकले माइनस बी बटा ए तो माइनस बी के मान -4, ए के मान 4 -4 बटा 4 कितना आ जाए आंसर 4 बटा 4 कट के 1 आ जाए, घबराए ला कोनो बात नहीं है, वो दे ले बह दे, जोगफल पूछी तो 1 गुणनफल पूछी तो -1 बटा 4, ठीक।
अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो रैखिक समीकरणों का लेख, दो रैखिक समीकरणों का लेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो अब रैखिक समीकरण क्या उनका हल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, प्रतिच्छेदी। कथी पूछता है, प्रतिच्छेदी। पहले एकरे के देखो ना, प्रतिच्छेदी रेखा देख लो। ग्राफीय निरूपण 3 गो होला, एगो प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर, समांतर रेखा, और तीसरा प्राप्त होला संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। प्रतिच्छेदी माने a1 बटा a2 बराबर नहीं खे b1 बटा b2 के, इहो बराबर नहीं खे c1 बटा c2 के। जाना में तीनों कोणों के बराबर नहीं, कोणों में मेल जोल ना होई, ई पर्दार हवन सब, कोणों के मेल जोल ना रही, तो ई कथी कहलाई, प्रतिच्छेदी। समांतर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ई हवन सब पति पत्नी दूगुणा मेल जोल रही, लेकिन हेकरा में मेल जोल ना रही, भैया हई। जाना में दूगुणा मेल जोल रही, ओकरा में ना रही, ओकर रेखा कथी प्राप्त हुई, समांतर। अब भाई संपाती, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 में तीनों बराबर रही, छोटका छोटका बारन सा भी वही से तीनों बराबर है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। जाने में तीनों बराबर बा, संपाती। दू को बराबर बा, एगो बराबर नहीं खे, समांतर। जाने में तीनों बराबर नहीं खे, प्रतिच्छेदी। देखो हमें कौन प्रतिच्छेदी बा हो। अब क्या कहता, प्रतिच्छेदी का हल कितना होता है, तो ध्यान दो, जब तीनों बराबर नहीं खे तो एक एक हल हुई, कई गो हुई, एक हल। जब तीनों बराबर नहीं खे तो कई गो हल हुई, एक हल। अब बस समांतर, ओकरा बाद बा संपाती। अब एक हो जाए कोई हल नहीं, एक हो जाए कोई हल नहीं, इसका हो जाएगा अनेक हल। ठीक, तो अब देखो लाई प्रतिच्छेदी रेखा में, प्रतिच्छेदी रेखा कितना हल होला, एक हल, यानी अद्वितीय हल। एक हो जाए बी नंबर आंसर। अब कहत बा 12 नंबर देखो, अगर यही में पूछ दिल कौन संगत बा कौन असंगत, तो प्रतिच्छेदी के संगत होला जब तीनों बराबर नहीं खे तो संगत, जब तीनों बराबर बा तो अभियो संगत, और जब दू को बराबर एगो बराबर नहीं खे तो असंगत हो जाई। अब कहत बा 12 नंबर, समीकरण जुग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x - 6 प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। अब देखो x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, -3x - 6y प्लस 1 बराबर 0। और में देखल जाई कौन कौना के बराबर बा, 1 बटा -3, 1 बटा निकाल लो ना, ऑब्जेक्टिव का जरूर बा, 1 बटा -3, 2 बटा -6, कट के कितना हो जाएगी, -1 बटा 3 हई, 5 बटा 1। देखो हई 1 बटा 3 है, 1 बटा 3 बराबर बटे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, बराबर बा नहीं खे तो कोई हल होई, एक और हल हो जाई केने बहो अद्वितीय अनंत कोई हल नहीं। तो अभी का बतैनी हो, एक और अनंत हल होला, कोई होला अनंत हल। अब आते हैं बी नंबर आंसर हो गया इसका। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 3x² प्लस 2x - 1 बराबर 0 का विवेचक है। क्या पूछ रहा है, विवेचक। अब विवेचक पूछ रहा है, विवेचक यानी कि डी पूछ रहा है। डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b का मान कितना है, तो b का मान है 2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -1। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 12 और 4 16, यानी डी का मान कितना आ गया 16, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बी एक और आंसर हो जाए, डी बराबर 16 आंसर हो जाए। अब आओ लाओ 14 पर, द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी, यही ना निकाले के बाद देखो ना हो, ये तो सूत्रे हो। डी बराबर b² माइनस 4ac को विवेचक विविध कर चाहे डी एक यही पर निकालना ही के बाद। देखो कदी बा क्वेश्चन, x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0, x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0, इसका क्या निकाल देना है, डी निकाल देना है। तो डी का सूत्र क्या है, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना 1, तो 1² माइनस 4, a का मान 1, c का मान 5, 1 4 5 20। अब देखिए माइनस होना इस आ गया, तो ध्यान दीजिए ये जो डी आया है डी से छोटा मान आया है, 0 से
का आया है मान डी छोटा हो गया, यानी घूम के लजा गया। क्यों लजा गया जी? इसका मान -100 में आ गया है। कब नहीं लजाएगा? जब -100 में मान नहीं आएगा तब। अच्छा, इसके बराबर रहेगा तब। जब लजा गया तो समझिए कि इसका मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो गया। जब बराबर है एकदम ईंट से ईंट जोड़िया के तो वास्तविक और समान हो जाएगा। वास्तविक और समान, एक असमान बटे एक वास्तविक और समान। जब डी बड़ा है 0 से तो वास्तविक और समान होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है 100 से माने 100 से समांतर श्रेणी। 100 से माने समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट का प्रथम 10 पदों का योग पूछ रहा है। कितना पदों का योग? 10 पदों का योग पूछ रहा है। 10 पदों का योग। ध्यान रहने ई कथी के मान होगा? पहले का ए के मान होला। पहले जौन बाबू कथी के मान हो जाए? ए के। तो ए के मान 2। अब निकल डी। तो अब हेमे से घटा दिए तो 7 में से 2 गए तो 5। कितना है? 5। हेमे से घटा हुआ 12 में से 7 जाई तो 5, यानी डी का मान कितना हो गया? 5। ए के मान 2, डी के मान 5 को होता 10 पदों का योग निकालो। कथी को होता? 10 पदों का योग, यानी एन का मान कितना? 10। अब का पूछता हो? 10 पदों का योग पूछ रहा है, यानी कि एसएन पूछ रहा है। एसएन का सूत्र क्या होता है? n/2 2a + d n-1 n/2 माने 2। n का मान कितना? 10 अब बटा 2 2a ए का मान कितना? 2। डी के मान 5 और फिर एन के मान 10 माइनस 1 2 बचे 10 5 नहीं रह जाए 2 दूनी 4 और 10 में से 1 गल तो 9 9 बचे 45 45 को 4 को 49 गो तो 49 में गुना कर दो 5 से तो 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 5 जो का 20 और 4 24 200 कितना आंसर? 245 ए हो जाई। अब ध्यान दो एक बेर और। अब ए में इहो पूछ लेलक। अब कोई कही ई ना दी तो अब का कल लाई ओकरो उपाय पर मर दे। सर जी कोई ना दिलक तो कोई के जोग नहीं खे निकाले के, इसको अंतिम पद निकालिए तब का कर ले निकल नहीं मर दे। अंतिम पद निकालिए तब का कर ले तो निकाला है ने। ए का मान कितना बा? 2 और डी के मान 7 में से 2 गल तो 5। अब को होता 10 पदों का योग। एन का मान कितना है? 10 पदों में अंतिम पद तो 10 पद। एन का मान कितना? 10। अंतिम पद एन, अंतिम पद यानी कि एन पूछ रहा है। एन बराबर वाट सूत्र क्या होता है एन का? एन बराबर ए प्लस डी n-1। ए का मान कोई हो? 2 और डी के मान 5 n-1 एन के मान 10 माइनस 1 2 जो कहते हो 10 में से मतलब 9 और 9 बचे 45 45 और 4 49 एन का मान कोई अगर हो 49 गो। समझ में आई? अंतिम पद कितना हो जाए? 49। अब मान लो कि हो ना पूछ लो तब का होई? तब हम होई काहे ना होई हो तब हम होई। अब कह दी ... 10। अब का कहता एगो प्रथम पद कितना हो या सारबंतर कितना हो? प्रथम पद और सारबंतर बात मर दे। ई कौन भारी बात बा हो? देखो प्रथम पद और सारबंतर तो प्रथम पद माने होई पहले का अंक ए का मान कितना बा हो? तो 2। सारबंतर यानी कि डी पूछता। डी सारबंतर मतलब डी। अब डी कितना बचे? तो 7 में से 2 जाए तो 5। कितना बचल? 5। अब 12 में से 7 जाए तो 5। दोनों बराबर बात तो डी के मान कितना आ जाए? 5 होगा आंसर। आयल समझ में? ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़े गणित का 15 क्वेश्चन। आप लोग इसको याद कर लें। 15 में से ध्यान रखेंगे कि 10 नंबर किसी भी हाल में आएगा। ये जो भी क्वेश्चन बताया गया है शोध करके 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्न को पढ़ करके तभी आपको 15 क्वेश्चन बताया गया। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को शेयर करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे मैथ का वीवीआई क्वेश्चन। चलिए देखते हैं विस्तार रूप से। वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे विस्तार रूप से। एक नंबर है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। किसे? एक और स्वयं। एक और स्वयं को छोड़कर
किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। अब देखते हैं 15, एक नंबर से 15, 15 में किसे भाग सकता है? 1, 3, 5 और 15, तो इसका 4 गुणनखंड हो गया। हमें गुणनखंड कितना चाहिए? 2 ही चाहिए। अब 23 लेते हैं, तो 23 में 1 और 23 सिर्फ 2 को से लगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 द करेक्ट आंसर, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। और 12 को देख लेते हैं एक बार, तो 12 में किस किस से लग सकता है? 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से, 6 से, और 12 से लग सकता है 5 को हो जाएगा। 75 में 3, 5, 15, 25, 75 ये सबसे हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 23। 23 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। दूसरा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुना b बराबर 2166, a गुना b बराबर 2166, मसा यानी कि HCF, मसा दिया है 19 और लसा निकालना है यानी LCM बराबर वाट। तो सूत्र क्या होता है? a गुना b बराबर HCF गुना LCM। कोई भी देगा, इसमें चारों में से कोई एक दिया रहे तो हम किसी को, चारों में से 3 को कोई भी दिया रहे तो किसी एक को निकाल सकते हैं। इसमें ये 2 को दिया है, ये दिया है, निकालना क्या? एलसीएम, तो गुना में रहेगा तो भागा, एलसीएम बराबर a गुने b बटा HCF, एलसीएम बराबर a गुना b का मान कितना है? 2166, HCF का मान कितना है? 19, इसको कटा देंगे तो कट जाएगा 114 मरतबे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दो संख्या गुणनफल 166 और उनका मसा 19 है, तो उनका लसा कितना हो जाएगा? 114। अब दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या दिया है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या कहते किसे? यानी कि प्राकृत संख्या में शून्य मिला देने पर, क्या मिला देने पर? शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या कितना शुरू होती है? 1, 2, 3, यानी गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्या है, तो अगर पहले वाला जो वीडियो है संख्या वाला उसको देख लेंगे तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या समझ में आ जाएगी। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसमें क्या मिला देना है? 0। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी? 0, यानी a इज द करेक्ट आंसर, इसका नंबर आंसर हो जाएगा। अब 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। 2 का लसा निकाल दीजिए, 2, 2 एकम 2, 10 का निकाल दीजिए, 2 5 10, 20 का निकाल दीजिए। यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से लिख नहीं पा रहे हैं जगह के अभाव में, क्या करते हैं? इसको 1 से 3 तक मिटा देते हैं, 1 से 3 तक हम लोग मिटा देते हैं। अब देखेंगे ऊपर, 2, 10 और 20 का, 10 दूनी 20, 2 5 10। अब लिख लेंगे 2 बराबर 2 गुने 1, 10 बराबर 2 गुने 5 गुने 1, 20 बराबर 2 गुने 5 गुने 1। अब देखेंगे कॉमन कितना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना क्या है? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2, 2, 2 यानी HCF मान कितना आ गया? 2। एक कॉमन है, 2 गुने 1 बराबर 2। अब देखेंगे LCM, लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी न्यूनतम कॉमन जो होना चाहिए, न्यूनतम कॉमन। अब देखिए 5 5 कॉमन है, पहले कॉमन क्या था? 2, फिर कॉमन क्या है? 5। अब जो बच गया उसको लिख देंगे, क्या बच गया? 2 बच गया, यानी 2 दूनी 4, 4 5 20। HCF का मान आ गया 20। HCF का मान कितना दिया है? 2। अब क्या दे रहा है? लसा और मसा का अनुपात। पहले किसको लिखना है? लसा को। तो लसा कितना है? 20। लसा अनुपात मसा, यानी कि LCM बटा HCF पूछ रहा है, तो LCM कितना है? 20, HCF कितना है? 2। तो 2 दया के 20, नीचे कितना बच गया? 1, यानी 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1 यानी कि 20 द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आगे, फिर इसको मिटा लेते हैं हम लोग। जवाब के अभाव के कारण हम लोग थोड़ा सा कष्ट करना पड़ रहा है। अब है 5 नंबर,
निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, p बटा q के रूप में नहीं हो, और जिसका अगर p बटा q के रूप में है भी, लेकिन उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले। मान चलिए 125 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और मान चलिए है 44 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 10 का पूर्ण रूप से वर्गमूल, निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? सॉरी, निम्न कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है, यानी कौन संख्या होगा? परिमेय होगा। कौन संख्या होगा? परिमेय होगा। तो रूट 10 का वर्गमूल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। 24 का नहीं निकल पाएगा। 35 का नहीं निकल पाएगा। 121 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? रूट अंडर 121 बराबर होता है 11, यानी 11 का स्क्वायर बराबर होता है 121, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा उसे परिमेय कहेंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय कहेंगे। अब है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। अब ध्यान देंगे, एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो रैखिक बहुपद रहेगा, रैखिक बहुपद, इसका घात कितना रहेगा? 1। द्विघात बहुपद का 2, त्रिघात का 3। अब रहेगा इसके ऊपर शून्य बहुपद का घात कितना रहेगा? 0, 1, 2, 3। इसे हम लोग 4 क्वेश्चन देगा, 4 में से किसी को हम रंग लेंगे। तो रैखिक बहुपद का घात कितना हो जाएगा? b, यानी 1 नंबर आंसर 1 हो जाएगा। b इज द करेक्ट आंसर। अब दिया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो, किसके x² - 3x + 5 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ध्यान देंगे, इससे हम लोग को बहुत क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान देंगे, x² - 3x + 5 के शून्य क्या हो? अल्फा प्लस बीटा हो। क्या हो? अल्फा प्लस बीटा हो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ध्यान देंगे, अल्फा प्लस बीटा, गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड निकालना ही नहीं है, हम लोग यही पढ़ लेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a। ये का मान है, बी का मान है, सी का मान है -b, माइनस जो कहते हो। बी का मान कितना? -3। ए का मान कितना? 1, यानी कि माइनस प्लस 3/1, यानी कि 3 आंसर। 3 आंसर हो गया, 3 आंसर। अब ध्यान देंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा। अब क्या देगा यहाँ? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? क्या पूछेगा? अल्फा इंटू बीटा। इसी का समझ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। c मतलब 5, a मतलब 1, यानी कितना आंसर? 5 आंसर हो गया। ये ऑप्शन तो दिया है, और अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो 5 आंसर, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो 3 आंसर। समझ में आ रहा है ना? आगे आते हैं, कहीं भी से कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए। आगे आते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि कितना है? 5 - 3 है, तो द्विघात बहुपद निकालिए। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है, जिसके शून्य कितना दिया? 5 और -3, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्य का मतलब क्या हो जाएगा? एक को दिया है 5, एक को दिया है -3, ये समझ लीजिए। द्विघात बहुपद के शून्य यानी अल्फा का मान दिया है 5 और बीटा का मान दिया है -3। तो पूछ क्या रहा है? द्विघात बहुपद पूछ रहा है। x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। x² जो कहते हो, x भी जो कहते हो। अल्फा का मान कितना? 5, और बीटा का मान -3। अल्फा का मान फिर कितना? 5, बीटा का मान -3। लूट लोगी नंबर। 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाई तो 2 में x गुना 2x प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आंसर हो गई। x² - 2x -15, x² - 2x अब -15। यहाँ पर सी नंबर आंसर, x² - 2x -15, सी द करेक्ट आंसर। कोनो क्वेश्चन दी हे सूत्र पर रख दिला काम में, बस हे में कोनो देव हे पर रख दिए। कोई इहो दी कि इसके शून्य नहीं दिया है, शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया है। तो क्या करेंगे? मान लीजिए दिया है शून्य का जोगफल गुणनफल, तो जोगफल की जगह पर रख देंगे, गुणनफल तो गुणनफल की जगह पर रख देंगे, डायरेक्ट गुणा कर दो। में ऐसे गुणा, ये जो कहते हैं यहाँ पर गुणा करके लिख दीजिए, इसको भी जो कहते हैं लिख दीजिए आंसर। आगे आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा? यो पूछी, ये बार तो पूछबे करी।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल क्या दिया हो, अल्फा बीटा हो, तो 1/अल्फा क्या निकाला है, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। गुणनखंड नहीं खेल कौन बात ना, गुणनखंड निकालने जरूरी नहीं है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक हॉल करना था, एक 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा में अल्फा से भाग तो अल्फा से अल्फा कट जाई, कथी बची बीटा। बीटा में 1 से गुना तो बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा में बीटा से भाग बीटा से बीटा कट जाए, कथी बची अल्फा। अल्फा में 1 से गुना तो अल्फा, ऊपर क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब समझिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा, इसका सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है सी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए, अगुण नीचे वाला ऊपर गए, ऊपर वाला नीचे, ए से कट गए, कितना बचल माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी का मान कितना -5 और सी के मान तो 7, माइनस माइनस प्लस 5/7 आंसर। देखो कि 5/7 मार रहेगे एकदम 5/7 आंसर, कौन आगे उड़ा दिला काम बा। अब देख लो में और क्वेश्चन पूछ सकता, मान लो दे दिलक क्वेश्चन ये रही, अब दे दी अल्फा बटा बीटा का दी, अल्फा बटा बीटा आ जोड़ बीटा बटा अल्फा। अब के बनी हो, अब के बनी देखो मर्दे के बनी, एक लघुत्तम निकाल दे के तुलना नहीं क्या तो अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में बीटा से भाग तो बीटा से बीटा कट जाए, अल्फा में अल्फा से गुना तो अल्फा स्क्वायर, जोड़ बता जोड़ अल्फा बीटा में अल्फा से भाग तो अल्फा से अल्फा कट गल, फिर कथी बचल बीटा, बीटा में बीटा से गुना तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यानी हो गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। सूत्र देखो ना मर्दे कर, सूत्र क्या होला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र होला नु, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा फिर आ जाए अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए होल बटा अल्फा इंटू बीटा यानी फिर सी बटा ए। अब ध्यान दो है कि मिटा दिनू 5 नंबर, देखो 5 नंबर बेटा होता नहीं, यो सीख लो कम से कम। और माइनस बी बटा है तो माइनस बी का मान कितना -5 बटा ए का मान नहीं है 1 बा, कौन दिक्कत ना, माइनस बा तो माइनस 2 गुना सी बटा ए, सी का मान कितना 7, ए का मान कितना 1, 7/1 स्क्वायर में क्या यहाँ बटा सी बटा यानी फिर 7/1। अब ध्यान दो माइनस माइनस प्लस 5 के स्क्वायर 25, बटा 1 से भाग ले उतना ही रही 2 सते 14 बटा 7 में 1 से भाग 7, 25 में से 14 दे तो कितना बची 5 में से 4 गलते 1, 2 में से 1 गलते 1, 11/7 आंसर। आ जाए भाई बनावे कोनो पूछी बस मार ले खंबा आंख मुनी मार दी। अब आओ जाओ 10 नंबर पर हमनी एक मिटा देते बानी। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप देखते हैं 10 नंबर क्या दिया है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। फिर देखा आगे है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का क्या पूछ रहा है गुणनफल। आपके बताइए हम गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो कथी हुई सी बटा 1 नहीं क्या निकले गुणनखंड कोनो काम ना, सी बटा 1, सी के मान कितना 1, ए के मान 4 हो गल 1/4 आंसर हो गल सी नंबर। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है। अब एक बार समझ ले में तनी, अब मैं पूछले बा गुणनफल कोई पूछती जोगफल तब निकले माइनस बी बटा ए माइनस बी के मान -4, ए के मान 4 -4/4 कितना आ जाए आंसर 4/4 कट के 1 आ जाएगी। घबराए ला कोई बात नहीं है, वो दे ले बह दे। जोगफल पूछी तो 1, गुणनफल पूछी तो -1/4। ठीक, अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दो रैखिक समीकरणों के आलेख, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण क्या उनका हल क्या होगा। क्या पूछ रहा है प्रतिच्छेदी, कथी पूछता है प्रतिच्छेदी। पहले के देखो ना प्रतिच्छेदी रेखा देख लो, ग्राफीय निरूपण 3 गो होला, एगो प्रतिच्छेदी
दूसरा समांतर समांतर रेखा और तीसरा प्राप्त होला संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी समांतर संपाती। प्रतिच्छेदी माने a1 बटा a2 बराबर नहीं खे b1 बटा b2 के, इहो बराबर नहीं खे c1 बटा c2 के। जाना में तीनों कोणों के बराबर नहीं, कोणों में मेल जोल ना होई, ई पर्दार हंस कोणों के मेल जोल ना रही, ई कथी कहलाई प्रतिच्छेदी। समांतर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ई हंस पति पत्नी दूगुणा मेल जोल रही, लेकिन हेकरा में मेल जोल ना रही भैयावा हई, जाना में दूगुणा मेल जोल रही ओकरा में ना रही, ओकर रेखा कथी प्राप्त हुई समांतर। अब भाई संपाती a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 में तीनों बराबर है, छोटका छोटका बड़न सा भी वही से तीनों बराबर है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। जाने में तीनों बराबर बा संपाती, दू को बराबर बा एगो बराबर नहीं खे समांतर, जाने में तीनों बराबर नहीं खे प्रतिच्छेदी। देखो हमें कौन प्रतिच्छेदी बा हो। अब क्या कहता प्रतिच्छेदी का हल कितना होता है, तो ध्यान दो, जब तीनों बराबर नहीं खे तो एक एगो हल हुई, कईगो हुई एक हल। जब तीनों बराबर नहीं खे तो कईगो हल हुई एक हल। अब बस समांतर ओकरा बाद बा संपाती। अब एक हो जाए कोई हल नहीं, एक हो जाए कोई हल नहीं, इसका हो जाएगा अनेक हल। ठीक, तो अब देखो जाए प्रतिच्छेदी रेखा में प्रतिच्छेदी रेखा कितना हल होला एक हल, यानी अद्वितीय हल। एक हो जाए बी नंबर आंसर। अब कहत बा 12 नंबर देखो, अगर यही में पूछ दिल कौन संगत बा कौन असंगत, तो प्रतिच्छेदी के संगत होला जब तीनों बराबर नहीं खे तो संगत, जब तीनों बराबर बा तो अभियो संगत, और जब दू को बराबर एगो बराबर नहीं खे तो असंगत हो जाई। अब कहत बा 12 नंबर, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x - 6 प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। अब देखो x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 -3x - 6y प्लस 1 बराबर 0। अब में देखल जाई कौन कौना के बराबर बा, 1 बटा -3, 1 बटा निकाल लो ना, ऑब्जेक्टिव का जरूर बा, 1 बटा -3, 2 बटा -6 कट के कितना हो जाएगी -1 बटा 3 हई 5 बटा 1। देखो हई 1 बटा 3 है 1 बटा 3 बराबर बटे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 भाई बराबर बा नहीं खे तो कोई हल होई, एक और हल हो जाई केने बहो अद्वितीय अनंत कोई हल नहीं। तो अभी का बताई नहीं हो एक और अनंत हल होला, कई होला अनंत हल। अब आते हैं बी नंबर आंसर हो गया इसका। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 2x - 1 बराबर 0 का विवेचक है। क्या पूछ रहा है विवेचक। अब विवेचक पूछ रहा है, विवेचक है कि डी पूछ रहा है, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, तो b का मान है 2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -1। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 12 और 4 16, यानी डी का मान कितना आ गया 16, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बी एक और आंसर हो जाए, डी बराबर 16 आंसर हो जाए। अब और लाओ 14 पर द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी, यही ना निकाले के बाद देखो ना हो ये तो सूत्रे हो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4h को विवेचक विविध कर चाहे डी एक यही पर निकालना ही के बाद। देखो कदी बा क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर 0, इसका क्या निकाल देना है d निकाल देना है। तो d का सूत्र क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 5, 1 4 5 20। अब देखिए माइनस उन्नीस आ गया, तो ध्यान दीजिए इनमें ये जो d आया है d से छोटा मान आया है, 0 से का आया है मान d छोटा हो गया, इन्हें घूम के लजा गया। क्यों लजा गया जी, इसका मान -100 में आ गया है। कब नहीं लजाएगा जब -100 में मान नहीं आएगा तब। अच्छा इसके बराबर आएगा तब, जब लजा गया तो समझिए कि इसका मूल क्या हो जाएगा अवास्तविक हो गया। जब बराबर है एकदम ईट से ईट जोड़िया के तो वास्तविक और समान हो जाएगा। वास्तविक और समान एगो असमान बटे
एक वास्तविक और समान, और जब डी बड़ा है 0 से तो वास्तविक और समान होता है। ठीक, ध्यान देंगे। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है 100 से माने 100 से का 100 से समांतर श्रेणी, 100 से माने समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2 7 12 2 7 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योग पूछ रहा है। कितना पदों का योग? 10 पदों का योग पूछ रहा है, 10 पदों का योग। ध्यान रहने ई कथी के मान हो गल? पहिल का ए के मान होला, पहले जौन बाबू कथी के मान हो जाई? ए के, तो ए के मान 2। अब निकले डी, तो अब हेमे से घटा दिए तो 7 में से 2 गए तो 5, कितना है? 5। हेमे से घटा हुआ 12 में से 7 जाई तो 5, यानी डी का मान कितना हो गया? 5। ए के मान 2, डी के मान 5 को होता 10 पदों का योग निकालो। कथी को होता? 10 पदों का योग, यानी एन का मान कितना? 10। अब का पूछता हो? 10 पदों का योग पूछ रहा है, यानी कि एसएन पूछ रहा है। एसएन, एसएन का सूत्र क्या होता है? एन बटा 2 2a प्लस डी एन माइनस 1। एन बटा 2 माने 2, एन का मान कितना? 10 अब बटा 2 2a 2a, ए का मान कितना? 2, डी के मान 5, और फिर एन के मान 10 माइनस 1 2 बचे 10, 5 नहीं रह जाए, 2 दूनी 4, और 10 में से 1 गल तो 9 9 बचे 45, 45 को 4 को 49 गो, तो 49 में गुना कर दो 5 से, तो 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 जो का 20 और 4 24, 200 कितना आंसर? 245 ए हो जाई। अब ध्यान दो एक बेर और, अब ए में इहो पूछ लेलक। अब कोई कही ई ना दी तो अब का कइल जाई? कइल जाई ओकरो उपाय मर दे सर जी, कोई ना दिलक तो कोई की जोग नहीं खे निकाले के, इसको अंतिम पद निकालिए तब का कर ले? निकल नहीं मर दे, अंतिम पद निकालिए तब का कर ले? तो निकाला है ने होई के ए का मान कितना बा? 2, और डी के मान 7 में से 2 गल तो 5। अब कहता 10 पदों का योग, एन का मान कितना है? 10 पदों में अंतिम पद, तो 10 पद, एन का मान कितना? 10, अंतिम पद एन, अंतिम पद यानी कि एन पूछ रहा है। एन बराबर वाट, सूत्र क्या होता है एन का? एन बराबर ए प्लस डी एन माइनस 1। ए का मान कोई हो? 2, और डी के मान 5, एन माइनस 1, एन के मान 10 माइनस 1, 2 जो कहते हो 10 में से 1 मतलब 9, और 9 बचे 45, 45 और 4 49, एन का मान कोई वागल हो? 49 गो। समझ में आई? अंतिम पद कितना हो जाए? 49। अब मान लो कि हो ना पूछ लो तब का होई? तब हम होई काहे ना होई हो, तब हम होई। अब कह दी डॉट 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 10। अब का कहता एक प्रथम पद कितना हो या सारवंतर कितना हो? प्रथम पद और सारवंतर बात मर दे, ई कौन भारी बात बा हो? देखो प्रथम पद और सारवंतर, तो प्रथम पद माने होई पहले का अंक ए का मान कितना बा हो? तो 2। सारवंतर के डी पूछता, डी सारवंतर मतलब डी। अब डी कितना बचे? तो 7 में से 2 जाए तो 5, कितना बचल? 5। अब 12 में से 7 जाए तो बहु 5, दोनों बराबर बात, डी के मान कितना आ जाए? 5 होगा आंसर। आयल समझ में? ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़े गणित का 15 क्वेश्चन, आप लोग इसको याद कर लें। 15 में से ध्यान रखेंगे कि 10 नंबर किसी भी हाल में आएगा। ये जो भी क्वेश्चन बताया गया है शोध करके 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्न को पढ़ करके तभी आपको 15 क्वेश्चन बताया गया। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को शेयर करें। धन्यवाद।